नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चैन क्लासेज में। आज हम भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर है उसका नाम है बल और इसका पार्ट 1 आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बल का पार्ट 1 के बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बल क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु को, अगर वस्तु स्थित है तो उसको क्या कर देगा, गतिमान कर देगा। अगर वस्तु क्या है, गतिमान है, तो इसको क्या कर देगा, स्थित कर देगा या फिर ऐसा करने का प्रयास करेगा। तो बल क्या होता है, बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को क्या करता है, परिवर्तित करता रहता है या फिर करने का प्रयास करता है, उसे बल कहते हैं। बल क्या करता है, उसको आकृति को भी चेंज कर सकता है, आकार को भी चेंज कर सकता है, लंबाई भी बढ़ा सकता है, घटा भी सकता है। तो ये सब जो करता है वो क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो बल क्या कर सकता है, लंबाई चेंज कर सकता है, आकृति कम बेसी ज़्यादा कम कर सकता है, फिर उसके स्थान पे रोटेट भी करा सकता है, विस्थापित भी कर सकता है, कुछ उसमें त्वरण भी उत्पन्न कर सकता है। ये सब क्या होती हैं, बल होती हैं। बल एक बाह्य कारक होता है, यानी ये बाहर से लगता है, उस वस्तु का इंटरनल प्रॉपर्टी नहीं होता, ये किसी वस्तु पर बाहर से लगाया जाता है। मान लें अगर दो वस्तु है, एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है। बल के लिए दो वस्तु का होना जरूरी है, एक जो बल लगाए और एक जिस पे बल लग रहा हो। दो वस्तु होना जरूरी है, जिस पे बल लग रहा हो एक वस्तु वह होना चाहिए और जिससे बल लगाया जा रहा है वह होना चाहिए। दो लोगों का होना जरूरी है, एक जिस पे बल लगाया जा रहा है और एक जो बल लगा रहा है। तो ये अगर इस पे बल लगा रहा है, अगर ये स्थिर है तो इसको क्या कर दे, गतिमान कर दे या फिर ऐसा करने का प्रयास करे। तो ये क्या कहेंगे कि ए ने बी पे बल लगाया और ये स्थिर था, इसको क्या कर दिया, गतिमान कर दिया। या फिर इस पे बल लगा रहे हैं लेकिन ये गति नहीं कर रहा, लेकिन हम इस पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये गति नहीं कर रहा है। मान लें अगर ऐसे देखा जाए, एक एग्जाम्पल लेके समझा जाए बल को एक एग्जाम्पल लेके समझा जाए। अगर हमारे पास कोई m द्रव्यमान का कोई मास है, m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, ठीक है। इसको एक सरफेस पे हम रखे हुए हैं, अब इसको हम फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से बाहर की तरफ ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। तो ये क्या होगा, अगर इस सरफेस का अगर फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, Fs यानी कि स्टैटिक, अगर ये स्थिति अवस्था में है तो घर्षण जो लगेगा उसको कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि स्थिति वाला घर्षण। अगर ये देखो घर्षण किधर लगता है, अगर इधर धक्का दे रहे हैं तो जिधर बल लगा रहे हैं उसके विपरीत लगता है, बल लगाने के विपरीत क्या लगेगा, घर्षण लगेगा। अगर ये स्थिति अवस्था में है तो इसको स्थिति वाला घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर गतिज अवस्था में अगर ये आ जा रहा है तब ये इस पर कौन सा घर्षण लगने लगेगा, गतिज घर्षण लगने लगेगा। तो अभी तो ये स्थिति अवस्था में बल लगा रहे हैं, ये मूव नहीं कर रहा है, अभी यहाँ पे फिक्स है, जहाँ पे ये रखा हुआ है फिक्स है, और यहाँ पे हम F का बल लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो F यानी बल तो लग रहा है, बल तो लग रहा है, लेकिन इसकी स्थिति में चेंज नहीं हो रहा है, ये यहाँ से आगे नहीं खिसक रहा है। तो क्या कर रहे हैं, बल तो लगा रहे हैं, तो बल क्या है, इसको आगे खींचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये खिसक नहीं रहा है। तो यहाँ पे भी बल लग रहा है, भले से ये आगे ना खिसके, भले ही ये अपने जगह पे फिक्स रहे, आगे ना खिसके, लेकिन यहाँ पे हम बल लगा रहे हैं। इस बल को कौन मैनेज कर ले रहा है, कौन खत्म कर दे रहा है, या फिर फ्रिक्शन खत्म कर दे रहा है। देखो बल एक कैसा होता है, सदिश राशि होता है, सदिश राशि है। बल कैसा राशि है, सदिश राशि, यानी इसमें दिशा भी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें दिशा भी हमको बताना होता है कि दिशा हम किस तरफ लगा रहे हैं, किस दिशा में बल लगा रहे हैं। अगर इसको जोड़ना घटाना, दो बल लग रहा है, इस पर कौन सा बल लग रहा है, एक फ्रिक्शन लग रहा है, इधर घर्षण वाला बल इधर लग रहा है, F मान ले रहे हैं, घर्षण वाला बल, और एक जो हम बल लगा रहे हैं इस पर ढकेलने वाला बल, ये इधर लग रहा है, F डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। तो ये जितना बल है स्टैटिक फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये मूव नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इधर वाला और इधर वाला दोनों अगर सेम है तो ये इसको कैंसिल कर देगा। जितना बल लगा रहे हैं इधर, ये क्या करेगा, उसको कैंसिल करता जाएगा। फिर ऐसा कंडीशन आएगा कि बल का F लगाने का एक ऐसा कंडीशन आएगा जो Fs के लिमिट को क्या कर दे, क्रॉस कर जाए। Fs के लिमिट को ज्यों ही क्रॉस करेगा त्यों ये क्या होगा, मूव कर जाएगा
इस डायरेक्शन में। अगर लिमिट को क्रॉस करे, बल लगाएं, अभी तो मूव नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इसको बल को कैंसिल कर दे रहा है, जितना लगा रहे हैं उतना कैंसिल कर दे रहा है। अगर थोड़ा और बल बढ़ाएं, थोड़ा फ्रिक्शन और लगाएं, F1 प्लस एफ डैश कर दें, यानी F1 से कुछ ज़्यादा कर दें, तो ये क्या कर दे, इधर मूव कर दे, इधर क्या कर दे, गति कर दे, गति कर दे, गति की दिशा इधर हो जाएगी क्योंकि बल इधर ज़्यादा हो रहा है। F1 प्लस एफ डैश यानी बल इधर ज़्यादा हो जा रहा है और इसका फ्रिक्शन Fx की लिमिट को क्या कर दे रहा है, क्रॉस कर दे रहा है। तब ये वस्तु क्या होगी, आगे की तरफ मूव करने लगेगी। लेकिन यहाँ पे भी घर्षण बल लग रहा है, यहाँ पे भी घर्षण बल लग रहा है। Fs की जगह अब यहाँ पे क्या लगेगा, Fk यानी काइनेटिक्स वाला, यानी कि गतिज वाला घर्षण अब यहाँ पे लगने लगेगा। ये अब कांस्टेंट हो जाएगा, इसका मान अब फिक्स हो जाएगा। लेकिन ये Fx का मान फिक्स नहीं होता, इसका मान चेंज होता रहता है। जैसे बल थोड़ा और लगाए, नहीं मूव किया, फिर बल लगाए, नहीं मूव किया, तो फ्रिक्शन क्या हो रहा है, अपने आप को बढ़ा के जितना बल लगा रहे हो उसको क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। जब ये कंडीशन ऐसा आ जाए कि जो बल लगा रहे हैं वो फ्रिक्शन से यानी Fs से ज़्यादा हो जाए, तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, मूव करने लगेगी। फिर अब इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन खत्म नहीं होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन वाला इसमें लगने लगेगा। तो बल के यहाँ पे बल हम पढ़ रहे हैं, तो बल के बारे में देख लें। तो बल क्या होता है, बल वह कारक होता है जो किसी वस्तु को गति अवस्था में ला दे या फिर गति अवस्था में ला दे या फिर लाने का प्रयास करे। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रयास कर रहा है, यहाँ पे गति अवस्था में नहीं ला पा रहा है, बल लगा रहा है लेकिन ये गति अवस्था में नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये प्रयास कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या किया, इसको थोड़ा सा और बल बढ़ाए तो इसको गति अवस्था में ला दिया। यहाँ पे ये अवस्था क्या आ गई, गति वाला। ये कैसा था, इसमें तो प्रयास कर रहा था कि इसको थोड़ा सा हम गति अवस्था में ला दें, लेकिन यहाँ पे जब बल लगाए, थोड़ा सा बल बढ़ाए, जो Fs की लिमिट को क्रॉस किया, तो ये क्या करने लगा, गति करने लगा। तो यहाँ पे भी हम बल लगाए और ये क्या करने लगा, गति करने लगा। तो यहाँ से यहाँ पे जो है प्रयास कर रहा था और यहाँ पे क्या किया, गति करने लगा। तो यही होता है बल। बल वह कारक होता है जो किसी वस्तु को क्या करे, स्थिर अवस्था से गतिमान अवस्था में लाए या लाने का प्रयास करे, या फिर गतिमान को स्थिर करने का, या फिर उसके आकार को चेंज करने का, यानी ऐसे काम जो करता है उसको क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो ये हुआ बल का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, ये हम देख लिए। अब देख लेते हैं बल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। बल के प्रकार, बल एक होता है आकर्षण बल, आकर्षण बल, आकर्षण बल। जब हम सीधे सीधे समझते हैं, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, यह क्या कर रहा है, एक बॉक्स है, इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, बॉक्स को इस तरह अपनी तरफ खींच रहा है। तो इस व्यक्ति क्या कर रहा है, बॉक्स को अपनी तरफ खींच रहा है। जब अपनी तरफ खींचेगा तब वहाँ पे जो बल लगाएगा, मान लो ये F बल से अपनी तरफ खींच रहा है इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन किधर है, इधर है, डायरेक्शन इसका इधर है, ठीक है, ये इसका सदिश का चिन्ह है। F पे जो तीर लगाते हैं उसका चिन्ह है, सदिश का चिन्ह है, और ये डायरेक्शन से ऐसे इधर खींच रहा है। तो ये क्या कर रहा है, आकर्षण बल लगा रहा है। जब अपनी तरफ खींचे तो आकर्षण बल, अगर यही धक्का दे के पीछे खींचे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, इसको ये अपनी तरफ खींच रहा है व्यक्ति, तो वहाँ पे आकर्षण बल लगेगा। अगर यही उसको धक्का देकर पीछे खींचे तो उसको कहेंगे प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल क्या होता है, बॉक्स है, m द्रव्यमान का, फिर एक व्यक्ति है और बॉक्स को धक्का देके पीछे कर रहा है। कैसा कर रहा है, पीछे कर रहा है, यानी इधर मूव करा रहा है। गति की दिशा किधर है, इधर मूव करा रहा है, यानी गति धक्का देने के दिशा में है। तो वहाँ पे ये कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल, ठीक है। आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल हम समझ लिए, बल क्या होता है वो भी समझ लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं बल का प्रभाव क्या क्या हो सकता है। बल के प्रभाव, बल का प्रभाव, बल का प्रभाव, कुछ कंडीशन लेंगे फिर उस पर देखेंगे बल लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है। पहले हम सिंपल सा कंडीशन लेते हैं, एक बॉल है, इस पर ना कोई फ्रिक्शन, कोई बल नहीं लग रहा है, कोई भी बल नहीं लग रहा है, ना फ्रिक्शन है ना कुछ भी, कोई बल नहीं है।
ये एक बाल है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं। अभी ये कैसा है, स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था। ये अभी स्थिर अवस्था में है। फिर हम क्या किए, इस पर बल लगाए F, तो ये क्या होगा, स्थिर अवस्था से ये गति अवस्था में आ जाएगा। गति पहले क्या था, पहले स्थिर था, अगर स्थिर है तो उस पर अगर बल लगाएं, फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है सिवाय एफ के, ठीक है। एफ हम इस पर लगाए तो ये क्या हुआ, स्थिर अवस्था से क्या हो गया, गति अवस्था में हो गया। अगर इस पर एफ बल लगाया गया, अगर हम अब ये गति अवस्था में आ गया, ये बाल है अब गति अवस्था में आ गया, ठीक है। अब ये बाल हमारा गति का दिशा हो गया, इधर यहाँ बना रहा बाल है, इधर गति की दिशा हो गई, बाल ये गति की दिशा। अब हम क्या कर रहे हैं, बल तो एफ लगा के इसको मूव करा दिए, गति अवस्था में ला दिए, गति अवस्था में। अब हम क्या कर रहे हैं, गति की दिशा में फिर से बल लगा रहे हैं, जिस गति कर रहा है उसी दिशा में क्या कर रहे हैं, फिर से एफ बल लगा रहे हैं। पहले क्या था, पहले बाल स्थिर था, एफ बल लगाए तो ये आ गया मोशन में, गति अवस्था में आ गया। अब ये क्या हुआ, जब ये बाल गति अवस्था में आ गया, फिर से हम इस पर बल लगाए, किस दिशा में, जिस दिशा में मूव कर रहा है, जिस दिशा में बाल अगर इस तरह गति कर रहा है, इस तरह गति कर रहा है, फिर हम इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो क्या होगा, इसका स्पीड बढ़ जाएगा। यानी कि अगर गति की दिशा में बल लगाया जाए तो इसकी चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे गति क्या हो जाएगी, गति यानी कि चाल, ऐसे लिख रहे हैं, चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, चाल बढ़ जाएगी। क्या समझे, अगर गति की दिशा में लगाया जाए बल तो चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जिधर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर लगाया जाए बल तो चाल बढ़ जाएगी। अगर ऐसा कर दिया जाए, बल उल्टा लगा दिया जाए, गति कर रहा है इधर, इस दिशा में गति कर रहा है, फिर बल हम इस दिशा में लगा दे रहे हैं, ऐसे एफ लगा दे रहे हैं, तब क्या होगा, तब इसकी चाल क्या होगी, घट जाएगी। इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, इधर से हम फोर्स लगा दिए तो ये क्या होगा, इसकी चाल घट जाएगी। तेज़ी से जा रहा है, यहाँ पे फोर्स लगाया, धीरे धीरे इसकी चाल क्या होगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे अगर गति की दिशा के विपरीत कोई बल लगे तो चाल क्या होगी, घट जाएगी, घट जाएगी। अगर सेम दिशा में रहे, इधर जा रहा है, फिर इधर दिशा में बल लगाए तो चाल बढ़ जाएगी, विपरीत दिशा में बल लगाए तो चाल घट जाएगी। इसके बाद अगर किसी एंगल पे लगाया जाए, इस एंगल पे, ये गति की दिशा है, गति, और किसी कोण पे ऐसे बल लगाया जाए तो इसकी चाल क्या होगा, चाल भी परिवर्तित होगा, चाल भी क्या होगा, परिवर्तित होगा, और दिशा भी चेंज होगी। उन दोनों कंडीशन में क्या था, दिशा नहीं चेंज होती थी, दिशा नहीं चेंज होती थी। अगर इस दिशा में गया, इस दिशा में बल लगाए तो मूव इसी दिशा में करेगा, ठीक है। हालांकि स्पीड कम हो जाएगी लेकिन दिशा चेंज नहीं होगी। अगर ऐसे जा रहा है, फिर इसी दिशा में बल लगाए तो दिशा नहीं चेंज होगी, चाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में दिशा वही रहेगी, चाल बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में दिशा यही रहेगी, जाने की दिशा यही रहेगी, लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाएंगे तो चाल क्या होगी, घट जाएगी। लेकिन इस कंडीशन में अगर लंबवत ना, इस तरह ना लगाकर, उसी दिशा में ना लगाकर किसी एंगल पे लगाया जाए, किसी कोण पे लगाया जाए, अगर ऐसे बना ला, अगर यहाँ पे कोई कोण बना के लगाया जाए इस पे बल, तो इसमें गति में परिवर्तित तो होगा ही, गति की दिशा में परिवर्तन तो होगा, साथ ही चाल में भी परिवर्तन होगा, दोनों में परिवर्तन होगा। अगर किसी एंगल में लगाया जाए तो गति की दिशा यानी कि दिशा और चाल दोनों में क्या होगा, परिवर्तन होगा। अगर किसी एंगल पे लगाया जाए, किसी कोण पे लगाया जाए बल, तो गति की दिशा अगर इधर मूव कर रहा है, हो सकता है थोड़ा सा इधर मूव कर जाए, और चाल इधर कुछ और था, हो सकता है इधर कुछ और हो जाए। यानी दिशा और चाल दोनों परिवर्तित होगा अगर किसी एंगल पे लगाया जाए। अगर एंगल यही 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री। अगर बल लगा रहे हैं 90 डिग्री पर, ठीक है, गति की दिशा से 90 डिग्री पे इधर,
बल लगा दिए, ये तुम्हारी गति की दिशा हो गई। गति की दिशा, अब बल 90 डिग्री पे यहाँ पे हम लगा दिए। अब क्या होगा, इसमें जो है इसकी चाल नहीं बदलेगी, जो चाल है वह परिवर्तित नहीं होगी, चाल नहीं बदलेगी, बदलेगी क्या, दिशा बस बदलेगी। क्या बदलेगी, दिशा, दिशा परिवर्तित होगा। चाल नहीं बदलेगी, दिशा बदल जाएगी, ठीक है। अगर 90 अंश पे लगाया जाए तो चाल नहीं बदलेगी, अगर 90 के अलावा किसी और एंगल पे लगाया जाए तो चाल और दिशा दोनों चेंज होता है। ध्यान देना, 90 अंश के अलावा किसी और एंगल पे लगाया जाए चाल और दिशा दोनों चेंज होगा, लेकिन अगर 90 अंश पे लगाया जाए तो चाल नहीं चेंज होगा, क्या बदलेगी, दिशा बस बदलेगी। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, 90 अंश पे अगर बल लगाया जाए तब। अब इसके बाद हम देख लेते हैं संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दो प्रकार के बल और हैं, एक है संतुलित बल, बल, और एक होता है असंतुलित बल। पहले संतुलित बल पढ़ लें, फिर देखेंगे असंतुलित बल क्या होता है। संतुलित बल क्या होता है, संतुलित बल अगर मान लें, चलो बॉक्स मान लेते हैं, एक बॉक्स है, ठीक है, और इस पर हम लगा रहे हैं बल। ये बल संतुलित बल कब होगा, ये बल F अगर हम इस पे लगा रहे हैं इस बॉक्स पे, तो ये F बल संतुलित कब होगा। कंडीशन ये होना चाहिए जब बल लगा रहे हैं तो ये बॉक्स क्या हो, मूव ना करे, यानी कि इसके अलावा कोई और बल मिलके इसको क्या कर दे, कैंसिल कर दे। यानी कि F के अलावा, ये जो बल लगा रहे हैं F के अलावा, इसके अलावा कोई और बल इसको क्या कर दे, कैंसिल कर दे, तब ये बल क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ये F बल क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो इसको कैंसिल करने के लिए, इस F बल को कैंसिल करने के लिए इसमें कौन सा बल लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा इस दिशा में, फ्रिक्शन F। ये क्या करेगा, इस बल को बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन क्या होगा, अपने आप को बढ़ा के इसको एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। दोनों के एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सदिश से जोड़ते हैं, बल को किससे जोड़ते हैं, सदिश विधि द्वारा जोड़ते हैं। अगर F हमारा इधर लग रहा है, ठीक है, F एक डायरेक्शन में लग रहा है, तो फ्रिक्शन Fx इसके विपरीत लगेगा। जब फोर्स लगाते हैं उसके विपरीत फ्रिक्शन होता है, ठीक है। फोर्स इधर लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन इधर। अब क्या करेगा ये Fs, अगर फोर्स बढ़ाते जाओ फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, फोर्स बढ़ाओ फ्रिक्शन बढ़ाओ, फोर्स बढ़ाओ, अगर फोर्स कुछ और हुआ फ्रिक्शन कुछ और हुआ, फोर्स बढ़ा फ्रिक्शन बढ़ा, ऐसे ऐसे जैसे जैसे फोर्स बढ़ता जाएगा फ्रिक्शन ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। यानी ये खुद एडजस्ट करता रहेगा, फ्रिक्शन खुद अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा फोर्स के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन अपने आप बढ़ के इसको एडजस्ट करता रहेगा। कब तक, जब तक इसकी लिमिट क्रॉस ना हो। इसकी भी एक लिमिट होती है, इसकी लिमिट जब तक क्रॉस नहीं होगी तब तक ये इसको क्या करेगा, बैलेंस करता रहेगा। अगर इसकी लिमिट क्रॉस हो गई तो ये क्या होगा, ये वाला ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिए, इसकी लिमिट को क्रॉस कर दिया, तो ये क्या कर देगा, मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे ये संतुलित बल ना होकर असंतुलित बल हो जाएगा, क्योंकि अब इसको काटने वाला नहीं है कोई, ये आपको अब कोई काटने वाला नहीं है। यहाँ पे Fx जितना था इसका पावर वो काट रहा था, जब इसका पावर खत्म हो जाएगा यानी Fx से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे ये संतुलित ना होकर असंतुलित होगा। तो सीधे सीधे हम समझ चुके कि संतुलित बल होता क्या है। संतुलित बल वह बल होता है जो अगर किसी बॉडी पे लगाया जाए तो बॉडी क्या हो, मूव ना करे, यानी कोई ना कोई ऐसा बल जरूर हो जो इसको क्या कर दे, कैंसिल कर दे, तो वहाँ पे हो जाएगा ये संतुलित बल। एक उदाहरण और लेते हैं, एक उदाहरण से और समझते हैं। एक गेम होता है रस्सी खींचने वाला, रस्सी खींचने वाला गेम होता है। एक खिलाड़ी इधर से खींचता है, कुछ खिलाड़ी उधर से खींचते हैं। मान लो ये यहाँ पे खींच रहे हैं कुछ लोग इस रस्सी को, और कुछ लोग यहाँ से खींच रहे हैं। कुछ लोग इधर से खींच रहे हैं, कुछ लोग इधर से। अगर ये रस्सी फिक्स है, ना इधर मूव कर रही है ना इधर मूव कर रही है, अगर F बल इधर लग रहा है और F बल से ये दोनों लोग खींच रहे हैं, फिर F बल से ये भी लोग खींचे, तो ये रस्सी नहीं मूव करेगी, क्योंकि ये फोर्स इस डायरेक्शन में F और ये फोर्स इस डायरेक्शन में F, दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर दोनों क्या हो, बराबर हो, F = F, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों समान है, दिशा दोनों का विपरीत है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो रस्सी ना इधर मूव करेगी ना इधर मूव करेगी, ये बीच में फिक्स रहेगी। तो ये फोर्स F क्या होगा, संतुलित बल हो जाएगा, क्योंकि इस रस्सी को मूव नहीं करा पा रहा है, यहाँ पे फिक्स है। तो ये फोर्स F क्या हो जाएगा, संतुलित बल। तो अगर एक उदाहरण और समझें, एक उदाहरण और देखें। अगर इस तरह कोई बाल है, ऐसे लटकाया गया है, ठीक है, ऐसे लटकाया गया है, तो ये अभी स्थिर अवस्था में, कैसा है, स्थिर है। तो इसका मतलब अगर इस पर कोई फोर्स लग रहा है तो कहीं ना कहीं कैंसिल हो जा रहा है, नेट फोर्स क्या है, 0 है, तभी ये यहाँ पे स्थिर अवस्था में है। अगर कोई फोर्स लगता, कोई मान लो यहाँ पे कोई फोर्स ज़्यादा आ जाता, तो ये ऐसे क्या करता, दोलन करने लगता, घूमने लगता, लेकिन यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, इसीलिए यहाँ पे ये स्थिर अवस्था में बना हुआ है। तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, यानी कि ये संतुलित अवस्था में है। तो कौन कौन सा फोर्स है कि दोनों कैंसिल होकर 0 हो गया है। अगर इसका द्रव्यमान m है तो नीचे mg, द्रव्यमान गुणे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यानी कि g, mg नीचे लग रहा है, और mg को कैंसिल करने के लिए, mg बल नीचे लग रहा है, इसको कैंसिल करने के लिए ये जो रस्सी है उसमें तनाव T है, और यह कितना हो जाएगा, mg के बराबर, ठीक है। तनाव T mg के बराबर हो जाएगा, तभी दोनों बराबर हैं, तभी ये क्या है, स्थिर है। वरना ये अगर mg ज़्यादा हो जाए, तो ये रस्सी के टेंशन से ज़्यादा हो जाए, तो अगर रस्सी टूट जाए, अगर मान लें यहाँ से रस्सी तोड़ दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, रस्सी तोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, 0। ऊपर फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया, कोई कुछ नहीं लग रहा है। रस्सी को तोड़ दिए तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है ऊपर। अगर रस्सी था तो उसमें रस्सी का जो तनाव था वह T = mg हो जा रहा था, तो ये स्थिर था। अब हम क्या किए, इस रस्सी को तोड़ दिए, तो mg नीचे लग रहा है, ऊपर क्या हो गया, 0, तो ये क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा। तो mg से ये क्या हो गया, नीचे गिर गया। तो फोर्स, कुछ नेट फोर्स नीचे की तरफ लगा, जिससे ये वस्तु जो है, जो भी गोला है, वो क्या हुआ, नीचे गिर गया। तो यहाँ पर ये असंतुलित बल हो गया। लेकिन जब ये रस्सी को जोड़ दिया गया, रस्सी को जोड़ दिया गया और यहाँ पे टेंशन T किया गया, तनाव T mg होकर इसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अगर इसको तोड़ दें तो यहाँ पे T कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तनाव कुछ नहीं रह जाएगा, तो ये नीचे गिर जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, असंतुलित। अगर T तनाव है, इसमें mg के बराबर अपने आप को बैलेंस किया हुआ है, तो ये क्या होगा, संतुलित अवस्था में होगा। अब ये हम संतुलित पढ़ लिए। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है, देख लेते हैं। संतुलित बल क्या क्या करा सकता है, मूव भी करा सकता है, लेकिन अपने अक्ष पे। संतुलित बल ऐसा नहीं है कि ये मूव नहीं कराएगा, मूव भी करा सकता है। अभी हम देख रहे हैं, संतुलित बल मूव भी करा सकता है। पहला क्या क्या करा सकता है, देख लेते हैं। पहला ये है, आकार में भी चेंज करा सकता है, आकार में परिवर्तन करा सकता है, परिवर्तन करा सकता है। संतुलित बल क्या करा सकता है, आकार में परिवर्तन करा सकता है। कहेंगे कैसे, तो देखते हैं कैसे। अगर एक गुब्बारा है, बैलून है, क्या है, एक गुब्बारा है, ठीक है, एक गुब्बारा है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, दो संतुलित बल लगा रहे हैं। अगर F हम इधर लगा दें, ठीक है, और F हम इधर लगा दें, तो क्या इसके आकार में कुछ चेंज नहीं होगा, होगा। क्या होगा, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा पिचक जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। भले ये दोनों बल क्या हैं, संतुलित हैं, डायरेक्शन विपरीत है, एक का इधर है और एक का इधर है, लेकिन इस गुब्बारे के आकार में परिवर्तन कर दिया। यानी संतुलित बल क्या कर सकता है, आकार में परिवर्तन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि संतुलित बल लगा रहे हैं तो ना मूव करे ना उसका आकार चेंज हो, कर सकता है, आकार में परिवर्तन कर सकता है। तो संतुलित बल आकार में परिवर्तन कर सकता है, और क्या कर सकता है, लंबाई भी बढ़ा सकता है, लंबाई बढ़ा सकता है, लंबाई में परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। क्या कर सकता है संतुलित बल, लंबाई में भी परिवर्तन कर सकता है। इसको कैसे समझेंगे, देखिए। अगर हम एक स्प्रिंग लेते हैं, स्प्रिंग, हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसकी लंबाई
कुछ होगी। अगर हम एफ न्यूटन एफ बल इधर लगाएं इस डायरेक्शन में, इधर से खींचें और एफ बल से इधर से खींचें, यानी बल सेम है, एफ इधर भी है एफ भी इधर भी है, दो बल से ऐसे स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो इसकी लंबाई बढ़ेगी। लंबाई क्या होगा, स्प्रिंग तन के लंबाई बढ़ा देगा, कुछ ना कुछ लंबाई क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो ये बल दोनों बल सेम है और डायरेक्शन दोनों का क्या है, एक इधर लगा रहे हैं और एक इधर, यानी डायरेक्शन विपरीत है, एक इधर से खींच रहे हैं और एक इधर से खींच रहे हैं, डायरेक्शन विपरीत है, फोर्स भी विपरीत है, फोर्स क्या है सेम है, डायरेक्शन विपरीत है, तो यहाँ से नेट फोर्स तो क्या हो जाएगा 0, तो बल क्या है संतुलित, लेकिन इसकी लंबाई में क्या कर दे रहा है, परिवर्तन कर दे रहा है, कुछ लंबाई बढ़ जा रही है। अगर इसी को ऐसे सेम फोर्स से दबा दें, क्या करें, एफ इधर से, अगर हम एफ बल से इधर और एफ बल इधर सेम फोर्स से क्या करें, दबा दें, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इस टाइप हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या कर रहा है संतुलित बल, लंबाई को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, इसका मतलब क्या, लंबाई को परिवर्तित कर सकता है। तो संतुलित बल लंबाई को भी क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, आकार को भी चेंज कर सकता है, आकार लंबाई दोनों को भी चेंज कर सकता है। और क्या कर सकता है, किसी वस्तु को उसके अक्ष पे घुमा भी सकता है, रोटेट भी करा सकता है, यानी कि अक्ष पर वस्तु को घुमा सकता है, कैसे घुमा रहा है ये भी देख लेते हैं। अगर मान लें हमारे पास कोई इस तरह का कोई वस्तु है या कोई लकड़ी का टुकड़ा है, क्या है, लकड़ी का टुकड़ा, इसका कहीं ना कहीं एक अक्ष होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई मिड पॉइंट है, अगर सेम है, लंबाई चौड़ाई सेम है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे है, तो हम क्या कर रहे हैं, एफ बल इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ ऐसे एफ लगा रहे हैं, ठीक है। इधर अगर ये यही मान लें यही है, एफ हम इधर लगा रहे हैं और एक एफ इधर लगा रहे हैं, ऐसे एफ बल सेम है, डायरेक्शन क्या है, विपरीत है, ये इधर लग रहा है इधर नीचे और ये किधर लग रहा है ऊपर। अब एफ इधर एफ नीचे, अगर ऐसे ये मान लें मार्कर है, ठीक है, मार्कर है, यहाँ पे पकड़े एफ फोर्स से इसको खींचे और एफ फोर्स से इसको आगे किए, इसको पीछे इसको आगे, तो ये क्या करेगा, ऐसे मूव करने लगेगा, अपने एच पे क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा। तो ये बल दोनों क्या है, संतुलित बल हैं, एफ लगा रहे हैं नीचे और एफ लगा रहे हैं ऊपर, दोनों बल सेम है, एफ सेम है, डायरेक्शन क्या है, विपरीत है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये बल कैसा होगा, संतुलित बल। लेकिन ये क्या कर ले रहा है, यहाँ पे इसको रोटेट करा देगा, इस तरह ये घूमने लगेगा, ऐसे करके घूमने लगेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे घूमने लगेगा, ऐसे करके क्या करेगा, घूमने लगेगा, ऐसे गोल गोल अपने अक्ष के परिता, यानी अपने अक्ष के चारों तरफ ऐसे क्या करेगा, घूमने लगेगा। तो क्या कर सकता है संतुलित बल, यह अक्ष पर वस्तुओं को घुमा भी सकता है, ठीक है। अब ये सब संतुलित बल के कुछ गुण थे, अब ये देख लिए। अब इसके बाद असंतुलित बल क्या करता है, अपने स्थान से मूव करा देता है, ये अपने स्थान से नहीं मूव करा पाता है, उसके प्रति घुमा देगा, लंबाई बढ़ा देगा, आयतन में चेंज कर देगा, लेकिन अपने स्थान से मूव नहीं करा पाता है। तो ये जो असंतुलित बल है, असंतुलित बल ये क्या करा सकता है, ये असंतुलित बल मूव करा देता है, क्या करा देता है, गति अवस्था में ला देता है। ये बल क्या करता है, गति अवस्था में ला, कोई ना कोई यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं होता है, ये ध्यान देंगे। असंतुलित बल में नेट फोर्स 0 नहीं होता है, संतुलित बल में क्या होता था, विपरीत दिशा में सेम बल लगाते थे, वो क्या हो जाता था 0, लेकिन असंतुलित बल में नेट फोर्स 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा जिससे वह मूव कर सके वस्तु। तो ठीक है, देखते हैं असंतुलित बल, देख लें बाक्स ही देख लें, मान लें बाक्स m द्रव्यमान का बाक्स है, इस पर फोर्स लगाए, F फोर्स लगाए और इधर 2F फोर्स लगा दिए, कितना लगा दिए 2F, इधर F। अब यहाँ पे 2 बल लग रहे हैं, अगर घर्षण की बात ना किया जाए, घर्षण की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे घर्षण को छोड़ दिया है, यहाँ पे 2F इधर लग रहा है, F इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स किधर होगा,
2F इधर, F इधर, ज़्यादा कौन है 2F, डायरेक्शन किधर है इधर साइड, और ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा दो, कितना बचेगा F, 2F माइनस F इक्वल टू F। अब F वाला फोर्स किधर होगा, जिधर ज़्यादा वाला होगा, तो ज़्यादा वाला किधर है, इधर वाला, 2F ज़्यादा है ना, तो 2F से नेट फोर्स जो होगा वो हो जाएगा F, और F इसको क्या करेगा, F फोर्स से ये इधर मूव करने लगेगा। तो यहाँ पे जो ये बल लगाए हैं F या 2F, वो कैसा बल है, असंतुलित बल। अगर रस्सी खींचने वाले में जो गेम था उसमें अगर कोई ज़्यादा बल लगा दे, अगर ये वाला 5 न्यूटन का बल लगा रहा है और ये वाला लगा दे 7 न्यूटन का, तो 2 न्यूटन से ये इधर मूव कर जाएगा रस्सी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बल होगा वो कैसा होगा, असंतुलित बल। अब यहाँ से ये हमारा ये ख़त्म होता है पहला पार्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।